गाना शुरू हुए अभी 10 सेकंड भी नहीं हुआ और ये भाभी जी अभी से दीवार पकड़कर पोजीशन ले रखी हैं। इससे ये तो पता चल रहा है कि भाभी जी के बदन के हर हिस्से में आग लगी हुई है। अब ये मत पूछना कि कैसी आग, क्योंकि इन लोगों को एक ही आग लगती है, हवस की आग। अरे भोसड़ी वाली भाभी जी, तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं, हवस की आग में तुम जल रही हो और जबरदस्ती ये कर रहा है। दीवार पकड़कर गांड तुम मटका रही हो और जबरदस्ती ये कर रहा है। साड़ी का पल्लू गिराकर सोए हुए लन को तुम जगा रही हो और जबरदस्ती ये कर रहा है। नहीं नहीं भाई, इसका हल्ला मुंह में रुमाल डालने से बंद नहीं होगा। इसका हल्ला बंद करने के लिए मुंह में लाठी डालना पड़ेगा, क्योंकि रुमाल नरम चीज है, चबा जाएगी यार ये। देखो, अगर अखबार के पहले पन्ने में ये लिखा रहे कि किसी मुट्ठल ने मछली की गांड मारकर मछली को प्रेग्नेंट कर दिया तो मैं फिर भी विश्वास कर लूंगा, लेकिन ये बात मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि ये हवस की देवी 17 साल से किसी से नहीं छुआई है। भाई, इसकी हरकतें साफ साफ बता रही है कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट में खाना के बदले ये लंड का सेवन करती है। भाई, लगता है मैडम जी को टैटू का कुछ ज्यादा ही शौक है, तभी तो ये यहाँ और यहाँ भी टैटू बनवा रखी है। वो तो पॉलिसी है यूट्यूब का, नहीं तो हमें न जाने कहाँ कहाँ टैटू देखने को मिलता। क्यों, तुम पाद मार दी थी क्या? जो वो बेचारा इस गांड का पाती ठंडी में भी रजाई फेंक दिया। नहीं नहीं यार, हंसो मत, आखिर कुछ तो कारण होगा जो उसने रजाई फेंक दिया। क्या मतलब कच्चा कच मारे सैया? नहीं, तुम इसे कच्चा कच मारना कहती हो क्या? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कच्चा कच मारना कैसा होता है। 3, 2, 1 नहीं भाभी जी, तुम चाहती क्या हो? मजा तुम लो और हल्दी का लेप कोई और लगाए। मतलब मजा भी लेना है और सजा भी नहीं चाहिए। ये तो वही बात हो गई, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन भाभी जी, ये बातें सिर्फ कहावत में ही अच्छी लगती है। असल जिंदगी में लाठी बचाने पर सांप कांड में घुस जाता है। देखो, ये मैडम जी क्या कहना चाहती हैं, और मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो भी बड़े आसान तरीके से। ये हुआ चित और इसे कहते हैं पट। चित पट मतलब आगे पीछे। अब तुम लोग समझ जाओ कि ये मैडम जी क्या कहना चाहती हैं, और अभी भी समझ में ना आया हो तो जाओ जॉनी सिंह का वीडियो देख कर आओ, फिर समझ जाओगे। हाँ, आगे पीछे दोनों जगहों का सर्विस एक साथ करवाने पर ऐसी छोटी मोटी समस्याएं होती रहती है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। बाबा बंगाली से दवा ले आओ, आराम हो जाएगा। पिछली बार खेसारी भैया भी वहीं से लाए थे। बच्चों, देखो, मैं आप लोगों के लिए आज एक नए टीचर लेके आई हूँ। ये आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारी विषय पढ़ाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों विषय पढ़ा देगी। वाकई काफी टैलेंटेड टीचर है। वेल डन। अब सब मिला के एक साथ बोलो बच्चों। आ ई उ ओ अंग आ। अबे बहन, तो ये क्या है? नहीं, जब इसने बोला कि तीनों विषय पढ़ा देगी तभी मुझे डाउट हो गया था। हो न हो ये जॉनी सिंह से पढ़कर आ रही है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोला कि यार टीचर के बारे में ऐसा बोलूंगा तो पाप लगेगा, लेकिन इसका तो लक्षण ही बता दिया। ध्यान से पढ़ो, पढ़ लिख के बाबू आगे बढ़ो। हाँ हाँ, ऐसी मैडम पढ़ाएगी तो बच्चा क्या यार, बच्चा का बाप भी आगे बढ़ जाएगा। नौटी गाजियाबाद से डायरेक्ट प्रमोशन नौटी अमेरिका में होगा। 1 2 3 4 5 6 7। मैडम जी, आप किस लाइन में आ गई हो? नहीं, तुम्हारे पास एक अद्भुत टैलेंट है जिसे देखकर ब्रदर्स वाले बड़े आराम से तुम्हें काम दे देंगे। नहीं नहीं, डरो मत, तुमसे मियां खलीफा की तरह मजदूरी नहीं करवाएंगे, बस तुमसे ये करवाएंगे। आ ई उ ओ अंग आ। बाकी काम के लिए एडिटर जिंदाबाद है। मेरा कहने का मतलब है कि तुमसे डबिंग करवाएंगे। आ ई उ ओ अंग आ।
बस भाई बस, इंजीनियरिंग जाए माँ चुदाने। इस मैडम का एड्रेस बताओ मुझे, मैं इनसे पढ़ना चाहता हूँ, भले उसके लिए मुझे फिर से 1-2 क्यों ना पढ़ना पड़े। नहीं, जब मजे के लिए ये भोसड़ी वाले अपना ठेला छोड़कर यहाँ पढ़ने बैठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो भाई लोग बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कचा कच लाइक ठोको और चैनल भी सब्सक्राइब कर दो।